हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तेजस साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को तो पता ही है कि हमें काफ़ी दिनों से तबीयत खराब था, लेकिन आप लोग की दुआ से आज स्वस्थ हो चुके हैं। इसलिए बच्चों, जो 10वीं क्लास है अब टू बैक चलेगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए बच्चों, आप लोग को अब क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। हम तो चाहेंगे ही कि आप लोग को जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म हो जाए। वैसे तो सारा कंटेंट करवा ही चुके हैं, बस 2-4 चैप्टर बचा हुआ है, वो जल्द ही कर देंगे। और बच्चों, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्पीड से बाबू अगर हम लोग चलेंगे, हम चलते हैं, ठीक उसी स्पीड से आप लोग को भी चलना होगा। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवाइज करवाएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होता है आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या जो होता है आपको पता ही है, जो परमेय और अपरमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है, ये पहले भी पिछले वीडियो में भी डाल चुके हैं बाबू, तो इसीलिए आप लोग को एकदम बारीकी समझना है। ठीक है, तो तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा गला में प्रॉब्लम आ रहा है। तो बच्चों देखिए, इसमें वास्तविक संख्या में तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप पहले पढ़ेंगे यूक्लिड। ये आखिर यूक्लिड ये क्या होता है भाई, यूक्लिड विभाजन के बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में समझो, ये ज्यामिति के पिता कहे जाते हैं और ज्यामिति के बारे में अच्छा मतलब कि इनका थ्योरेटिकल भी है, थ्योरी भी दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 13 एलिमेंट यानी 13 एलिमेंट की खोज किया था इन्होंने उसका प्रमेय भी दिया, उसको सिद्ध भी किया था। ठीक है, और इन्हें ज्यामिति का पिता भी माना जाता है। तो इन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ, ये याद ना, इसने रेखा और बिंदु और समतल, इस सब को इन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था बाबू। ठीक है, और इन्होंने अच्छी तरह से भी इनको डिफाइन भी किया। तो अब जानते हैं कि उसी तरह ये इन्होंने क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का भी प्रतिपादन किया। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। देखो, एल्गोरिदम का मतलब बाबू होता है चरणबद्ध। क्या होता है, चरणबद्ध होता है, जिसको कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसका प्रोसेस जो होता है बाबू, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, इसका देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को दूसरा नाम होता है प्रमेयिका। ठीक है, इसके भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब बाबू होता है कि सिद्ध कथन होता है भाई, ये जो होता है मतलब कथन इसमें सिद्ध किया हुआ द्वारा आता है। ठीक है, तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वो किससे, डिवीजन में तरी भाग विधि से पूर्ता होता है। देखिए बगल में हवाई जहाज भी जा रहा है। ठीक है, तो बाबू ये क्या होता है, इन्होंने एक नियम दिया था कि a बराबर BQ प्लस R, 0 ग्रेटर देन है। ठीक है, R से, और बराबर भी है, उससे बड़ा होता है B होता है। तो ये आखिर ये आए कहाँ, बहुत बेसिक चीज़ है बाबू, बहुत बेसिक है। हम लोग 5, 4, 6, 7 क्लास में पढ़ते हैं, हम तो पढ़ ही चुके। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल जो शेष। इन्होंने इसी स्टेप को क्या किया, भाग भी जो स्टेप निकालते हैं, इन्होंने क्या स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या क्या चरणबद्ध कर दिया है ना। तो देखो, जैसे कि कोई संख्या a में अगर हम b से भाग देते हैं तो उसका भागफल q आता है और शेषफल r आता है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने क्या, a बराबर क्या होगा, भाज्य गुने भागफल। देखो बाबू यहाँ पे a क्या है, ये भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। इन्होंने इसी तरह इसको चरणबद्ध किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेकर हम समझाते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, जैसे कि 420 को हम क्या कर, 130, इसको बाबू एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मेथड के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है बाबू, देखो यानी 420 यहाँ लिखेंगे, 420 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, 130 से। तो वह इसको डिवाइड करें कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 390 होगा। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर इसका नियम याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप। इसको यहाँ पे लिखेंगे, 130 होगा बाबू, कभी भी याद है ना, इसको इससे डिवाइड किया जाता है। तो देखो 30 चौका 120। ठीक है, यानी 30 × 4, 30 चौका 120, रिमाइंडर कितना बच गया बाबू, 10 बच गया। ठीक है, ये संख्या यहाँ पे आएगा 30। ठीक है,
याद रखना इससे रिलेटेड भाग करेंगे भाई। 10 30 में जो है 10 से भाग के 10 या 30 3 बार में आ गया भाई, तो 10 गुने 3, देखो ये पूरी तक कट गए। तो यहाँ पर शेष क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आएगा तो समझ जाएंगे HCF निकल चुका है बाबू। तो HCF ये वाला होता है, यानी कि ये हो गया 10 है ना। तो इसका जो ये भाजक होता है वो क्या है, यूक्लिड विधि का वो क्या होता है HCF होता है बाबू, है ना। तो अगर समझने में कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बोल सकते हैं बाबू। इसको देखो, इसी को अगर हम ये तो लिखेंगे ही, ये यूक्लिड विधि है ये, ठीक है। इसको हम भाग विधि भी कर सकते हैं। देखो 420 में है ना, इसको किससे भाग करेंगे 130 से भाग करेंगे। यहाँ पे 3 बार में आया भाई, 390 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 30 होगा, ये कट गया। देखो फिर यहाँ से 30 में लगाएंगे 130 में, तो कितना 4 बार में आएगा 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। देखो बाबू ये 30 इधर आए, ऐसे चलता है। तो देखो 10 या 30 3 बार में आ गया, ये कट गया, है ना। तो हम पहले भी बचपन से 56 तक पढ़ते आए बाबू, है ना। तो इसका HCF क्या होगा, भाग विधि पढ़ चुके हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो कितना होगा 10 होगा। तो करना ऐसे है, तो याद रखना बाबू, ये भाज होता क्या करना, इसको ऐसे कर लेना, भाज को करना, उसके भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही करना है यहाँ पे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसी तरह बाबू यूक्लिड विधि समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होगा तो बोलना है, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर जो बताएंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM बताएंगे, है ना। उसके बाद √2 या √3 √5 को सिद्ध करेंगे और शांत और अशांत बताएंगे, ठीक है। बस तो इसके लिए आप लोग को जोर शोर से मेहनत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उसी तरह आपको भी चलना है, ठीक है।